हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एडुटरी ऐप एप्लीकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उनको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आने के चांसेस भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का प्रयत्न करें। तो शुरू करते हैं। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन में पहले से मार्क किया हुआ है, तो इससे जो है बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना है। इसको हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष अब जो है परिवहन दिवस मनाया जाएगा। इसको याद रखना है। ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है? ऑपरेशन उपलब्ध ये किससे संबंधित है? ये जो है रेलवे के जो आरपीएफ होते हैं वो उनसे संबंधित है। ऑपरेशन उपलब्ध ये जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है जो रेल टिकट में जो कालाबाजारी होता है, ब्लैक टिकट जो बेचा जाता है, इन सब पे अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध का जो है शुरू किया गया है। ये याद रखना है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में किस अभिनेत्री या अभिनेता को सम्मानित किया गया? 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को जो है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था, ये याद रखना है। अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था। रजनीकांत को कब मिला था? 2020 में जो है रजनीकांत को मिला था। ये सभी याद रखना है। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनको किस वर्ष जो है विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1987 में जो है 1987 में जो है इनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एम.एस. स्वामीनाथन ये जो है 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे। याद रखना है, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ये जो है हर एक साल विश्व बैंक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और 2023 में भी इसको जारी किया गया था। और इसमें जो है पहले स्थान पर था वो था सिंगापुर। ये जो है पहले स्थान पे था लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। और इसमें भारत कितने पे था? तो इसमें जो है भारत का स्थान जो है 38वां था। भारत जो है 38वें नंबर पे था। इसको जो है याद रखना है, करंट अफेयर में आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पे एक गज उत्सव जो है मनाया गया इस बार। और वो जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये उत्सव मनाया गया। इसको याद रखना है। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? इसका आंसर तो 6 हो जाएगा। 6 तो सही है। और किसको किसको मिला है? तो पहला है बालकृष्ण दोषी, उसके बाद जाकिर हुसैन है, एस.एस. कृष्ण और दिलीप महालनोबिस। उसके बाद है श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। इन सभी को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संतोष ट्रॉफी के उपविजेता हैं। संतोष ट्रॉफी के उपविजेता कौन है? तो उपविजेता जो है वो है मेघालय। और अगर विजेता पूछा जाए तो कर्नाटक जो है इसके विजेता है। इसको याद रखना है। ये जो है सऊदी अरब में हुआ था। ये भी याद रखना है। संतोष ट्रॉफी जो मिला है ये खेल कहाँ पे हुआ था? ये सऊदी अरब में हुआ था। ये भी याद रखना है। किस आईआईटी के द्वारा अब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है?
आब प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन से आईआईटी के द्वारा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ये याद रखना है। द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस के लेखक फिरोज गांधी हैं। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। कोली लोक नृत्य कहाँ से है? तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखना है। छऊ लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है, ये सभी याद रखना है। गुजरात का कौन सा लोक नृत्य है? सारा नृत्य वगैरह जो है आपको एक बार अच्छे से बुक में देख लेना है। नृत्य से क्वेश्चन जो है 1 या 2 हमेशा आता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। रोम में किसका मुख्यालय है? रोम में जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। वहीं न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है वहाँ पे मुख्यालय है, ये सभी याद रखना है। कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना जो है 2000 में किया गया था, याद रखना है। चेकमेट, बिशप और गॉम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये सभी शब्द जो है शतरंज से संबंधित है, चेस से संबंधित है, याद रखना है। चेकमेट, बिशप और गैम्बिट। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में कौन जो है राजकोषीय नीति निर्धारित करता है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है हर एक बार जो है राजकोषीय नीति तैयार करना है। बजट एक लेखापत्र है। किसका लेखापत्र है? तो ये जो है सरकार की राजकोषीय नीति का लेखापत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे मिलान करना है। पहला का हो जाएगा 2 ओपन जनरल लाइसेंस, ये जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम ये रोजगार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक ये जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। नगद रिजर्व अनुपात ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का क्या आधार था, ये बताना है। तो ये जो है हैराट डोबल मॉडल पर आधारित था। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, ये सभी बताना है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1967-68 में हुआ था। 1967-68 के आसपास जो है हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1969 में हुआ था। गरीबी हटाओ ये जो है कब नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का ये जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 1971 में नारा दिया गया था, यानी कि ये जो है सबसे बाद में हुआ था। सबसे पहले हरित क्रांति, उसके बाद बैंक का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद गरीबी हटाओ, दूसरा वाला सही है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन। अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में ये जो टिप्पणी है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जो है जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था, याद रखना है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, ये याद रखना है। और इसी के समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1744 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का भी स्थापना हुआ था। ये सभी जो है वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस सती प्रथा अंत हुआ था इसके समय, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था? इसका आंसर हो जाएगा कमिश्नर टेलर। 1857 को जो है पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में जो है अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ये याद रखना है। कब हुआ था ये? तो 1857 में। अगला क्वेश्चन देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो है देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। और 1912 में बांकीपुर में जो है इसका अध्यक्षा रंगनाथ सिंह माधोलकर ने किया था, ये याद रखना है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही चुनना है। निम्नलिखित सबसे पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था? तो इसमें से सबसे पहले जो हुआ था वो होता प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति। यह कब हुआ था? ये जो है
1918 में हुआ था। 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद हुआ था जलियांवाला, जो कि 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये तो पता ही होगा। उसके बाद कौन हुआ था? मोपला विद्रोह, ये जो है 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। उसके बाद चौरा चौरी कांड, ये 1922 में हुआ था। चौरा चौरी कांड ये 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922, यानी कि तीसरा वाला सही है, याद रखना इसको। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर 1922 में यह हुआ था झंडा कांड, याद रखना है। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम में कौन सा है? अकबर के द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें से इनकी क्रम से लगाना है, सबसे पहले कौन सा हुआ है, यानी कि इसमें से क्रम दिया हुआ है पहले से, तो कौन सा वाला सही है? तो इसके तीसरा वाला सही है। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, और जाजिया कर की समाप्ति 1564 में, और दहसाला प्रणाली की लागू हुआ था 1582 में, याद रखना है। यात्रा कर 1562, दहसाला प्रणाली 1563 और दास प्रथा का अंत 1564, ये याद रखना है। दास प्रथा 1564, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। दारा सिखो किस सूफी मत से प्रभावित था? ये जो है कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। ये जो है एक प्रकार का सूफी मत का संप्रदाय था, कादरी संप्रदाय, इसी से जो है दारा सिखो प्रभावित था। दारा सिखो ये भी मुगल वंश का था, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा जो है ये तीन नगरों में विभाजित था, ये याद रखना है। दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग, ये 3 भाग में विभाजित था। और इसकी खोज जो है 1967 में जेपी जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने इसका खोज किया था, ये याद रखना है। किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघ में विभाजित हो गया था? दूसरे बौद्ध संगति में जो है ये जो है 383 में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति, और ये जो है वैशाली में हुआ था। पहला वाला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, ये याद रखना है। और ये जो है कालाशोक के समय हुआ था, कालाशोक उसमें राजा थे। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में से सम्मिलित नहीं था? क्या आंसर हो जाएगा? 7 वर्गों में उन्होंने बांटा था। कौन कौन था? तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और संभासद, ये सभी शामिल था। संभासद भी था, लेकिन इसमें जो है ये क्षत्रिय नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, और ये जो है तमिलनाडु के तट पर स्थित है, ये याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह, यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। रामेश्वर मंदिर। भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पतन है? इसका आंसर हो जाएगा मार्मगाओ। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। इसमें मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसका क्षेत्रफल लगभग जो है वो 2,26,658 मील है, ये याद रखना है। और ये जो है चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला वाला सबसे बड़ा कौन है? तो ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा है, और चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर, इसको याद रखना है। गंगा का डॉल्फिन निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ये जो है चापाकार डेल्टा का उदाहरण है, चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। और ये जो है त्रिभुज के आकार का होता है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, और यहाँ इसे जो है ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है हुगली नदी से पूर्व में और मेघना नदी तक फैला हुआ है। अल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन है? तो फोन जो है ये स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका तापमान जो है वो 15 डिग्री से 20 डिग्री तक होता है, यानी कि ठंडा हवा ही रहता है।
और ये जो है अंगूर को जल्दी पकने में सहायता करता है, यानी कि अंगूर जो है वो जल्दी से पक जाता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र पे। अधिकेंद्र पे जो है भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। और अधिकेंद्र जो होता है यह पृथ्वी की सतह के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु है, ये याद रखना है। प्रशांत महासागर में जो है एक भूकंप का बेल्ट पाया जाता है, उसको जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निहारिका क्या है? निहारिका जो है एक तप्त गैस का बादल है और यहाँ पे जो है तारों का निर्माण होता है। ये जो है धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सभी से मिलकर बना होता है और ये जो है इसमें जो है तारे का निर्माण होता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। सूची 1 को सूची टी के साथ मिलाना है, यहाँ पे मिलान करना है। कौन सा पार्क जो है कहाँ पे है ये बताना है। नामदफा कहाँ पे है? नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? ये केरल में है। पेरियार जो है ये केरल में। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में। और केवल लामजाओ ये मणिपुर में ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा है ये बताना है। संविधान की सर्वोच्चता ये है। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार ये भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है। आपातकालीन प्रावधान ये जो है संघीय सरकार का व्यवस्था नहीं है। 1, 2 और 3 हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में? तो ये जो है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में अपराध यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात्कार से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 22 में अगर देखा जाए तो 22 में जो है गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण है। कुछ दशा में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। ये सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा जो है इसमें गलत है? तो इसमें जो है ये सभी सही दिया हुआ है, ये चौथा वाला गलत है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ये जो है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक की प्रेरणा ली गई है, ये भी सही है। और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, ये भी सही है। 46। वर्तमान में राज्यसभा में के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? राज्यसभा की कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा 6। लोकसभा में 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही जो है इसका सूचना देना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में दिया गया, याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस प्रकार बहुसदनीय निकाय बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1989। और निर्वाचन आयोग ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में जो है 243 में जो है ये निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ये याद रखना है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियोजन ये सभी जो है समवर्ती सूची का विषय ही याद रखना है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का है। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है उसका आवर्धन कितना होता है? तो 1 से कम होता है हमेशा। उसका आवर्धन जो है हमेशा 1 से कम होता है, याद रखना है। जब हम अपने बिजली के बिल को भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे होते हैं? तो हम लोग जो है उपयोग किए हुए एनर्जी के लिए भुगतान करते हैं। हर मंथ हम लोग जो है अपना बिजली का बिल देते हैं और इसका इकाई जो है किलोवाट आवर होता है, kWh, यह इसका यूनिट होता है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जो है सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में अगर हम जोड़ देंगे तो इससे प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। इस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। लड़की अगर खड़ी हो जाएगी तो झूले का आवर्तकाल वो क्या होगा, तो झूले का आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। रॉकेट के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो है गति के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है। न्यूटन के तीसरे नियम जो कि क्रिया के विपरीत क्रिया होता है, इसी के आधार पर जो है रॉकेट वगैरह उड़ता है, ये याद रखना है। जब एक जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। जब एक जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है, कितना होता है, तो 1 वाट शक्ति होता है। 1 हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज क्या होता है, तो प्रति मिनट 60 कंपन। 1 हर्ट्ज प्रति मिनट से 60 कंपन, या फिर 1 सेकेंड में 1 कंपन को जो है 1 हर्ट्ज कहा जाता है। अगर कोई भी आवृत्ति है जिसका कंपन 1 सेकेंड में 1 बार हो रहा है तो उसका आवृत्ति 1 हर्ट्ज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। ये सभी जो है एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये सभी जो एंटीबायोटिक है, ये याद रखना है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ये बताना है। मायोग्लोबिन में जो है लोहा धातु होता है, और मायोग्लोबिन जो है एक हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए भंडारण स्तन के रूप में कार्य करता है, और इसमें लोहा होता है, ये याद रखना है। कौन में सही सुमेलित है। इसमें से कौन सही सुमेलित है। उत्पादक हिरन नहीं होता है। उत्पादक पेड़ पौधे शैवाल ये सभी उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता ये तेंदुआ नहीं होता है। बकरी, हिरन जो घास यानी कि शाकाहारी जानवर जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। ये चौथा वाला सही है। बैक्टीरिया जो है अपघटक होता है। बैक्टीरिया और कवक जो है वे सभी अपघटक होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। शुष्क स्थानों मरुस्थल में जो है उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। शुष्क स्थानों पे जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट कहा जाता है। हेलोफाइट किसको कहते हैं, हेलोफाइट। तो हेलोफाइट जो है ये नमक युक्त मिट्टी में जो पौधा होता है उसको हेलोफाइट कहा जाता है। वही हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले पौधे को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। और सेक्यूलेंट किसको कहते हैं, सेक्यूलेंट। तो ये जो है पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसको जो है सेक्यूलेंट कहते हैं। 63 टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा किसका उदाहरण है, तो ये जो है जल जनित रोग है। जल जनित रोग है, ये याद रखना है। ये जो है दूषित जल पीने से ऐसा रोग होता है। टाइफाइड, कॉलरा ये सभी जो है दूषित जल से होता है। मानव आंखें किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश के लिए सबसे सहूलियत अनुभव करता है। इसका आंसर हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रम। 5500 एंगस्ट्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। इतने एंगस्ट्रम के प्रकाश को हम लोग जो है सही से देख सकते हैं। और पीला तथा हरित रंग जो है प्रकाश हमारे लिए सबसे आराम से देखा जाता है। पीला और हरा जो हम लोग आराम से देख सकते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो ये जो है एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लोरोफिल जिसके कारण पत्ता हरा होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है। किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो थायरोक्सिन में जो है थायरोक्सिन इसमें आयोडीन मिला होता है। और इसकी कमी से जो है घेंघा रोग होता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा जो है पानी पहुंचाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है पौधे के संवहन ऊतक हैं। जाइलम जो है ये जड़ से पानी को ऊपर पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है भोजन के पौधे को जो है सभी भाग में फैलाता है, ये याद रखना है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर जो है संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। इसको जो है संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन ऊतक भी कहा जाता है, ये याद रखना है। निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन है। सबसे मीठा चीनी है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये सबसे ज़्यादा मीठा चीनी होता है।
नॉर्मल चीनी की तुलना में जो है फ्रुक्टोज 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है, 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है, इसको याद रखना है। सॉरी नॉर्मल, हाँ सुक्रोज ये ठीक है 1.7 गुना। उसके बाद देखते हैं अगला, यहाँ पे मिलान करना है, यहाँ पे मिलान किया हुआ ही है। आंशिक आवेश, आंशिक आवेश ये देख लेना है आपको अपने से। अगला देखते हैं, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है ये बताना है। निर्वात में ध्वनि का गति कितना होता है, तो निर्वात में ध्वनि का गति शून्य होता है, शून्य होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। निर्वात में ध्वनि जो है इधर से उधर नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। हीरा जो है एक प्रकार का मूल तत्व है, हीरा जो है मूल तत्व है। संगमरमर, रेत, शक्कर ये सभी जो है ये सभी मूल तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये जो है विस्फोटक नहीं है। बाकी ये सभी टीएनटी विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये भी जो है एक प्रकार का विस्फोटक है। साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रिमाइन ये सभी जो है विस्फोटक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में जो है फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर क्या होता है, तो ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है, और यही जो है शराब पीने वाले के मुंह के आगे लगाया जाता है, और इससे जो है सिरका टाइप का गंध आता है, और इससे पता चल जाता है कि किसी ने शराब पी रखा है या नहीं पिया है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। बादल और वायुमंडल जो है तैरते हैं किस कारण, तो श्यानता के कारण बादल जो है आसमान में इधर से उधर होते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। अभी हम लोग जो है मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो है मैथ्स जो है अगले यानी कि उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और अभी हम लोग जो है सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। पिछले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए। धन्यवाद।